ये नाम आज आपके लिए अनसुना और अनजाना हो सकता है, लेकिन 90 के दशक में सिनेमा के शौकीनों के लिए ये नाम एकदम फैमिलियर था। शानदार ऋषि कपूर साहब के अपोजिट फिल्म हिना में नजर आई जेबा बख्तियार उन दिनों मीडिया से लेकर आम लोगों तक के लिए चर्चा का विषय थी और इसकी वजह थी उनका पाकिस्तानी होना। लेकिन आज हम आपको हमारी इस वीडियो में जेबा जी के बेटे से रूबरू करवाएंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में अंत तक। जेबा बख्तियार का जन्म 5 नवंबर 1962 को पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा में हुआ था। इनके पिता याया बख्तियार पेशे से एक वकील और पॉलिटिशियन थे और पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी शख्सियत थे। इनके पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल भी रह चुके हैं। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में इनके पिता ने भी अहम रोल निभाया था। बात अगर जेबा की मां की करे तो इनकी मां का नाम ईवा बख्तियार था और ईवा मूल रूप से इंग्लैंड की रहने वाली थी। साल 1940 में जब जेबा के पिता लंदन से वकालत कर रहे थे, वहीं पर उनकी मुलाकात ईवा से हुई थी। बाद में दोनों ने शादी कर ली और फिर 1949 में दोनों पाकिस्तानी लौट आए। जेबा के 2 भाई और है जिनके नाम है सलीम बख्तियार और करीम बख्तियार। दोनों ही पेशे से डॉक्टर है और दोनों ही अब अमेरिका में रहते हैं। जेबा की एक बहन भी है। जेबा काफी छोटी थी जब इनके पिता अपने पूरे परिवार को लेकर क्वेटा से कराची आ गए थे। जेबा की सारी पढ़ाई कराची में हुई। जेबा जब कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी तो अपनी खूबसूरती के कारण पूरे कॉलेज में चर्चा का विषय थी। इनके दोस्तों ने इन्हें फिल्मों में काम करने की सलाह दी। बचपन से ही जेबा बख्तियार को फिल्में अपनी ओर आकर्षित करती थी। 50 और 60 के दशक के मशहूर भारतीय एक्टर रहमान से इनके पिता याया बख्तियार की दोस्ती भी थी। ये उन दिनों की बात है जब भारत का बंटवारा नहीं हुआ था। याया बख्तियार और रहमान स्कूल के साथ ही पढ़ते थे। ऐसे में बंटवारे के बाद कई दफा रहमान जेबा के पिता से मिलने उनके घर जाते रहते थे। रहमान की शख्सियत से प्रभावित होकर जेबा बचपन से ही फिल्म एक्टर्स बनना चाहती थी और यही वजह है कि कॉलेज में दोस्तों ने जब इन्हें फिल्मों में काम करने की सलाह दी तो जेबा के मन में बचपन से दबी एक्टर बनने की ख्वाहिश मचलने लगी। जेबा ने अपने कॉलेज में होने वाले नाटकों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। कॉलेज में नाटक करने के दौरान ही जेबा कराची में मशहूर हो गई थी। साल 1988 में पाकिस्तान टीवी पर ब्रॉडकास्ट हुए नाटक अनारकली में जेबा को लीड रोल के लिए चुन लिया गया। इस नाटक के बाद जेबा को पाकिस्तान में बड़ी लोकप्रियता हासिल हुई। इसी नाटक में राज कपूर साहब ने जेबा को काम करते देखा था और इन्हें जेबा इतनी पसंद आई कि उन्होंने अपनी फिल्म हिना में लीड रोल जेबा को ऑफर कर लिया। जेबा ने भी ये रोल लपक लिया। हालांकि फिल्म की शूटिंग शुरू हो पाती उससे पहले ही राज कपूर साहब ये दुनिया छोड़ गए। लेकिन राज कपूर साहब के बाद उनके बेटे रणधीर कपूर ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया। इस फिल्म में ऋषि कपूर के साथ जेबा की जोड़ी को हर किसी ने सराहा। फिल्मों के गाने सुपरहिट हो गए और रातों रात जेबा भारत में एक बड़ा नाम बन गई। लेकिन हिना की कामयाबी को जेबा जारी नहीं रख पाई। हिना के बाद जेबा ने कुछ और हिंदी फिल्मों में काम किया, जिनमें सबसे बड़ी फिल्म थी संजय दत्त की जय विक्रांता। यह फिल्म तो काफी पसंद की गई, लेकिन जेबा को इस फिल्म की कामयाबी से कोई फायदा नहीं मिला। इसके बाद जेबा अपने पाकिस्तान वापस लौट गई। पाकिस्तान जाकर भी जेबा ने कुछ फिल्मों में काम किया, लेकिन जेबा का फिल्म करियर कभी भी शबाब पर नहीं पहुंच सका। हालांकि टीवी की दुनिया में जेबा जरूर पाकिस्तान का एक बड़ा चेहरा बनी थी। जेबा उन एक्ट्रेस में रही जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चाओं में रही। लेकिन जेबा की पर्सनल लाइफ पर एक दफा नजर डाल लेते हैं। कहा जाता है कि जेबा ने 5 दफा शादी की है। हालांकि ज्यादातर लोगों का मानना है कि जेबा ने 4 शादियां की है। जेबा की पहली शादी सन 1982 में हुई थी। उस वक्त जेबा की उम्र महज 18 साल की थी। यह शादी उनके मां बाप की मर्जी से हुई थी। लेकिन 1 साल बाद जेबा ने अपने पहले पति से तलाक ले लिया। इसके कुछ साल बाद जेबा ने क्वेटा के रहने वाले एक बिजनेसमैन से दूसरी शादी की। दूसरे पति से जेबा को एक बेटी हुई जिनका नाम बॉबी रखा गया। दूसरे पति से तलाक लेकर बाद में जेबा की बेटी बॉबी को जेबा की बहन ने गोद ले लिया।
भारत में जेबा ने मशहूर एक्टर परफॉर्मर जावेद जाफरी से शादी की। एक वक्त तो जेबा ने जावेद से शादी करने से साफ इनकार कर दिया था। बाद में जब जावेद ने जेबा से शादी का मैरिज सर्टिफिकेट दिखाया था तो जेबा को अपना स्टैंड बदलना पड़ा। साल 1993 में जेबा ने मशहूर गायक अदनान सामी से शादी की थी। अदनान और जेबा का एक बेटा भी है जिनका नाम है अजान। अजान से भी जेबा की शादी कामयाब ना हो सकी और साल 1997 में जेबा ने अदनान से तलाक ले लिया। अदनान सामी और जेबा बख्तियार का तलाक 1993 में हुआ था, जिसके बाद इस कपल का एक बेटा अजान हुआ। हालांकि दोनों का यह रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चला और बहुत जल्द ही दोनों ने एक दूसरे से तलाक ले लिया। इसकी वजह का कभी खुलासा तो नहीं हुआ, लेकिन यह रिश्ता काफी कड़वे नोट पर खत्म हुआ था, जिसके बाद अदनान और जेबा के बीच उनके बेटे की कस्टडी का भी केस चला, जो उनकी पत्नी जेबा के पक्ष में रहा। अब हाल में ही जेबा ने मीडिया से हुई बातचीत में अदनान और अपने रिश्ते पर बात की है और बताया कि कैसे उनकी शादी से उनका एक्टिंग करियर पर असर पड़ रहा था। जेबा ने अपनी बात शुरू करते हुए, जब मेरी अदनान से शादी हुई तो मैं कुछ फिल्मों की शूटिंग पूरी कर रही थी। उस समय मुझे अपना एक्टिंग करियर जारी रखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं लिखना चाहती थी और फिल्में प्रोड्यूस करना चाहती थी। मैं एक्टिंग में उतनी एक्टिव भी नहीं थी। और फिर मैंने अदनान से शादी की और अजान का जन्म हुआ। मैं इस रिश्ते में पूरी तरह अपना समय दे रही थी, लेकिन फिर जब यह रिश्ता आगे नहीं चल सका तो मैंने प्रोडक्शन पर ध्यान दिया और दूसरे प्रोजेक्ट्स करना शुरू कर दिया। जेबा ने बड़े बेटे की कस्टडी के लिए फाइट पर बात करते हुए कहा, 18 महीने बेटे की कस्टडी, जिसका असर उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ा। वो बताती है कि मैं एकदम पागल हो गई थी। मैं काम कर रही थी क्योंकि उससे मुकाबला करने की हिम्मत आती है। जेबा कहती है कि मुझे बड़ी बड़ी परेशानी मिली है जो मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे अजान का साथ वापस मिल गया है। जेबा ने आगे बताया कि मैं उस दौरान काम नहीं कर रही थी, लेकिन मेरे कुछ दोस्तों ने मुझसे कहा कि मैं अपने लिए काम करूं। एक दोस्त था जो इंग्लैंड में एक सीरियल कर रहा था। मैं उसी शो में शामिल हो गई। मैं इसकी शूटिंग के लिए कुछ महीने के लिए लंदन भी गई थी। बता दें कि साल 1988 में पाकिस्तानी टीवी शो अनारकली से अपना नाम बना चुकी जेबा बख्तियार ने 1991 में हिना में काम किया था। इसे रणधीर कपूर ने डायरेक्ट किया था। इससे वो काफी पॉपुलर हुई। जेबा ने चौथी शादी की कराची के रहने वाले सोहेल खान लेगारी से। जेबा अब कराची में अपने पति सोहेल संग रहती है। बताया जाता है कि हिना फिल्म में काम करने के दौरान ही जेबा डायबिटीज की शिकार हो चुकी थी। अब जेबा पाकिस्तान में ढेरों डायबिटीज अवेयरनेस प्रोग्राम में नजर आ जाती है। साथ ही साथ जेबा पाकिस्तान में महिला फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए भी खूब काम करती है और पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी महिला फुटबॉल एसोसिएशन की चेयरमैन है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।